हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करेंगे कि आपके पास stdio.h नाम की जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है उसके अंदर क्या फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो व्हाइल वर्किंग ऑन अ सी प्रोग्राम। सबसे बेसिक फंक्शन जो आप अपने पहले प्रोग्राम में यूज करते हो उसका नाम है printf, राइट? सो printf फंक्शन से हम ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं अगर इसको रन करती हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है। सो stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। सो stdio इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, क्योंकि ये एक हेडर फाइल है। तो हैश इंक्लूड की हेल्प से आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये भी आ जाता है कि हम इसको कभी एंगुलर ब्रैकेट में देते हैं और कहीं कहीं पे आप देखोगे कि इसको डबल कोट्स में लिखा जाएगा। तो हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? सो stdio.h अगर एंगुलर ब्रैकेट्स में है तो वो करंट फोल्डर के साथ साथ सारे सिस्टम फोल्डर्स में भी देखता है कि stdio.h कहाँ पे अवेलेबल है और वहां से उसको इंक्लूड कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि वो सिर्फ करंट फोल्डर के अंदर देखे तो आप उसे डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। सो अगर आप डबल कोट्स में stdio.h लिखते हो, इसका मतलब है इट विल लुक ओनली इन द करंट डायरेक्टरी फॉर द फाइल, नॉट इन योर रूट डायरेक्टरी। सो दैट इज अनदर थिंग। पर आपने अब यहाँ पर stdio.h को इंक्लूड कर लिया, मतलब इसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। पहला फंक्शन जो हम इसमें से यूज करते हैं वो है printf हेलो वर्ल्ड, राइट? अब ये आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है, फाइन, दिस इज ओके। तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूंगी डबल कोट्स में, वो उसको प्रिंट कर देगा। वी कैन यूज एस्केप सीक्वेंसेस इन इट, वो मैंने आपको अलग वीडियो में सारे एस्केप सीक्वेंसेस बताए हुए हैं, जैसे कि हमने \n दिया और लिख दिया थैंक यू। सो \n का मतलब है न्यू लाइन पे जाना, \t का मतलब है टैब देना, मतलब लिस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेसेस देना। जैसे कि आप यहाँ पर \t लिख देते हो तो ये आपको स्पेसेस देगा, ऐसे बीच में थैंक और यू के बीच में स्पेसेस आ गए। बट दैट इज अबाउट द स्पेशल कैरेक्टर्स \n \tab t, दैट इज फॉर टैब। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो printf फंक्शन है इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। आप यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रही हूँ, \n %d कॉमा, और मैंने फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन को कॉल कर लिया। या आप इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझने की कोशिश करो, मैं आपको एक इजियर एग्जांपल देती हूँ। मैंने लिखा int n इज इक्वल टू printf बाय, ठीक है, और यहाँ पर ही मैं न्यू लाइन दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, printf बाय, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मैं इस n की वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। सो बाय में कितने लेटर्स हैं? 3। तो आप देखो बाय उसने प्रिंट किया, सो int n इज इक्वल टू printf बाय से printf जब कॉल होगा वो तो बाय को प्रिंट करेगा, तो बाय तो प्रिंट हो गया। लेकिन उसने रिटर्न किया कि उसने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए हैं। तो उसने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए? 3, तो वो आ गया n में। अब अगर आप उस n को यूज करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है। आपको काफी सारे आउटपुट क्वेश्चंस में इसको नेस्टेड फॉर्म में दे दिया जाता है। नेस्टेड फॉर्म इन द सेंस, जैसे मैं आपको पहले लिख के दिखा रही थी कि अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ printf %d और इसी के अंदर फिर से लिख देती हूँ printf टेक केयर एंड आई पुट अ सेमीकोलन। सो इससे क्या होगा, वो टेक केयर प्रिंट करेगा, ठीक है। अब टेक केयर में \n जो है वो दो कैरेक्टर्स की तरह लिया जाता है, कैरेज एंड रिटर्न \c एंड \r। सो आपके पास \n हो गया एक कैरेक्टर, 4 इसमें है, 4 इसमें है और एक स्पेस है, तो टोटल हो गए 10 लेटर्स। सो उसने टोटल कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए? 10, और उसने 10 रिटर्न किया, इसलिए फिर नेक्स्ट लाइन पे जाकर प्रिंट हो रहा है 10। अगर मैं यहाँ पे \n हटा दूं तो आप देखोगे कि ये सेम ही लाइन पे टेक केयर के बाद को 10 को प्रिंट कर देगा ऐसे। सो दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड लेटर। जब भी एक फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल होता है तो अंदर वाला फंक्शन पहले काम करता है, उसके बाद बाहर वाला। तो इसलिए ये बाद में प्रिंट होगा, ये पहले प्रिंट होगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको आउटपुट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड टू बी ट्रिकी, कि भैया हाँ इसमें कुछ पूछा है, अगर आपको पूरी तरह से पता है इसके बारे में तभी आप आंसर कर पाओगे। सो दैट इज द printf फंक्शन। सो बाकी नॉर्मल printf यूज करना आपको आता है कि आप printf में एक डायरेक्ट मैसेज दे सकते हो प्रिंट करने के लिए। अगर आपके पास इंटीजर्स है तो आप %d के थ्रू उसको प्रिंट कर सकते हो, कैरेक्टर है तो %c, स्ट्रिंग है तो %s, फ्लोट है तो %f। सो वी कैन यूज printf इन डिफरेंट वेज। फिर आपके पास आ जाता है scanf। अगर आपको वैल्यू इनपुट करनी है तो वी यूज scanf फॉर दैट। इसमें आपको ध्यान रखना है
कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वैल्यूज हैं तो आप एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पास करेंगे, और यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हो या बिना स्पेस के भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको पता है, ये आप बेसिक प्रोग्राम्स में करते आ रहे हो शुरू से। पर क्या आपने कभी एक चीज सोची है कि अगर मुझे डे, मंथ, ईयर इनपुट कराना है, हैव टू इनपुट अ डेट, और मैं चाहती हूँ कि यूजर उसको इनपुट भी करे डे की, डेट की फॉर्मेट में। जैसे आप यहाँ पर प्रिंट एफ मैसेज देते हो, एंटर डेट इन dd mm yy फॉर्म। अब जब आप उसको स्कैन करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 बार %d लिख देते हो और फिर आप $d, $m, $y ले लेते हो और आप उसको प्रिंट करा देते हो, क्या प्रिंट करा देते हो? एंटर्ड डेट इज %d स्लैश %d स्लैश %d, दैट इज DMY। ठीक है, मैंने इसको रन किया, उसने पूछा डेट, आज है मेरे पास 9 जनवरी, तो मैंने लिखा 9, फिर 1, फिर 24। सो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए था। ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो कभी कभी इनपुट में प्रॉब्लम हो जाती है, बट चलो, एनी हाउ इट इज टेकिंग इनपुट लाइक दिस। ठीक है, सो ये आउटपुट तो सही आ रहा है, बट अगर मैंने इसको रन किया होता और मैंने इनपुट ऐसे देने की कोशिश की होती तो क्या ये चलता? कुछ गार्बेज वैल्यूज ही आ गई, उसने सिर्फ 9 उठाया और उसके बाद की वैल्यूज आई नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद का उसने इनपुट ही नहीं लिया। ठीक है, आप यहां पर एक और काम कर सकते हो, आप इस scanf को ऐसे लिख सकते हो, %d स्लैश %d स्लैश %d। बट इससे रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि जो हम इनपुट देंगे वो हमें इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, तो वो स्लैश भी होने चाहिए वहां पे। तो इसका क्या मतलब है कि पहला %d मतलब पहले एक इंटीजर होगा, फिर स्लैश का साइन है, फिर एक इंटीजर है, फिर स्लैश का साइन है, फिर एक इंटीजर है। तो जो स्लैश से सबसे पहले वाला है वो फर्स्ट में चला जाएगा, सेकेंड वैल्यू m में चली जाएगी, थर्ड वैल्यू 24 जो है वो उसमें चली जाएगी। सो ये सिर्फ स्लैश के लिए नहीं है, ये आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ddth एंटर द डेट, ठीक है, इन फॉर्म नहीं बताया मैंने, मैं चाहती हूँ कि वो 9th जनवरी ऐसे करके कुछ इनपुट करे या हाइफन आए, मतलब आप किसी भी तरह से जो भी कैरेक्टर्स आप %d के अलावा एंटर करोगे वो आप चाहते हो कि यूजर इनपुट करते टाइम भी टाइप करे, तो वो हम स्कैनफ में ऐसे लिख सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि वो स्लैश हो, जरूरी नहीं है कि वो हाइफन हो, वो कोई वर्ड भी हो सकता है। इट कुड बी अ वर्ड, इट कैन बी एनीथिंग, बट वो कैरेक्टर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वो उस कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा और उसके बीच में जो वैल्यूज हैं उसे रीड कर लेगा। ठीक है, सो प्रिंट मैंने जैसे कराया है, प्रिंट तो वैसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग में यहाँ स्लैश दिया हुआ है इसलिए वो स्लैश ही शो कर रहा है, बट उसने इनपुट ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। बट इसका यही एक ड्रॉबैक है कि अगर आपने बिना हाइफन दिए लिख दिया कुछ तो आपकी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होंगे ठीक से। तो जो आपने यहाँ पर कैरेक्टर दिया है वही कैरेक्टर आपको वैल्यूज के बीच में देना पड़ेगा। ठीक है, सो वी कैन यूज scanf लाइक दैट। बाकी नॉर्मल यूज तो scanf का आप करते आए हो। scanf को यूज करने के लिए वी यूज द कैरेक्टर स्पेसिफायर्स, हम या तो स्पेस दे सकते हैं या स्पेस ना दो, तो इनपुट के टाइम पे भी या तो आप स्पेस दे सकते हो या नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू इनपुट कर सकते हो, दैट वुड बी द नॉर्मल scanf। इसके अलावा हमारे पास इसमें फंक्शन होता है गेट सी, पुट सी। गेट सी से सिंगल कैरेक्टर रीड हो सकता है, पुट सी से सिंगल कैरेक्टर राइट हो सकता है। वी ऑल्सो हैव गेट कैर। गेट कैर इज ऑल्सो यूज टू रीड अ कैरेक्टर। अगर आपने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया होता लाइक कैर ch, और आप लिख सकते हो ch इज इक्वल टू गेट कैर। ठीक है, और ये हम हटा देते हैं, अब हमें ये नहीं चाहिए और मैं सिर्फ प्रिंट कराना चाहती हूँ कैरेक्टर entered is %ch। ठीक है, इसको हमने रन किया तो वो एक कैरेक्टर के लिए वेट कर रहा है क्योंकि मैंने कोई मैसेज तो दिया नहीं है वहां पे, है ना। सो मैं कुछ भी कैरेक्टर एंटर करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी तो वो दिखा देगा कैरेक्टर एंटर्ड इज के। बाकी हमने फाइल हैंडलिंग के जितने भी फंक्शंस किए, एफ गेट सी, एफ पुट सी, एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ राइट, एफ रीड, वो सारे फंक्शंस भी आपके stdio.h के अंदर ही होते हैं।
तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो है वो आपको कंसोल इनपुट आउटपुट के फंक्शंस प्रोवाइड करती है, एज वेल एज इट प्रोवाइड्स यू द फंक्शंस ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, जो कंसोल इनपुट आउटपुट है, वो आप कर सकते हो। फाइल्स में से रीड राइट करना हो, उसका भी सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है stdio.h में। तो फाइल हैंडलिंग के सारे फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस इसमें आ जाते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर हेडर फाइल्स लाइक दैट, और देखेंगे कि उनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। इफ यस, तो डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। डाउनलोड द ऐप, ऐप इज फॉर फ्री। ऐप डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको फ्री स्टडी मटेरियल में से सी के नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, एंड देयर इज अ कोर्स ऑल्सो। So if you enroll for the course, you will get the same recorded lectures, but there will be a live doubt clearing session every week. So if you want to enroll for the course, you can enroll for that as well. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care of yourself.